जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। लीला रहस्य और सखी वृंद। हे पार्थ, उठो, संभालो अपने आप को। निवृत्त निकुंज का दर्शन करके अर्जुन मूर्छित हो ही गए थे। अपने आप को संभाला अर्जुन ने। तुम कैसे हो अर्जुन? वासुदेव के मुख से गीता सुनने के बाद भी कैसे मूर्छित हो जाते हो? तुम्हें तो सदैव साक्षी भाव में रहना चाहिए। ये बात बोलते हुए हंसने लगी ललिता सखी। अर्जुन ने अपनी आंखें मली, जल पिया। गीता सुनने का फल अब मिला। ओह, प्रेम का वो प्रकाश, प्रेम की वो उन्मत्तता, प्रेम का वो पागलपन। अर्जुन स्तब्ध हुए जा रहे हैं। वो फिर सावधान होते हैं अपने को संभालने के लिए। ये लीला नित्य चलती है? अर्जुन का प्रश्न। सनातन से चल रही है ये लीला, अनंत काल तक चलती रहेगी। अर्जुन इस बात को समझना, इस लीला में कभी व्यवधान नहीं पड़ना। मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी हूँ। बैकुंठ से ऊपर जो श्री यंत्र है वो मेरा ही लोक है। उसके आगे बिरजा नदी है। ये नदी गोलोक और निकुंज में इसी नाम से बहती हैं। वैसे बिरजा नदी को ही यमुना कहते हैं। ये सूर्य तनया है। इस विरजा नदी के आगे गोलोक धाम है, यानी जो यहाँ है वहीं भौम वृंदावन में भी है। अर्जुन का प्रश्न सुनकर थोड़ी देर ललिता सखी शांत रही, अर्जुन को ही देखती रही। फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये निकुंज ही तुम्हारे पृथ्वी में स्थित है। वृंदावन है, नित्य वृंदावन निकुंज को ही कहते हैं। और लीला करने के लिए विरजा नदी, निकुंज, गिरिराज, गोवर्धन और सखियाँ, इन सब को लेकर रिगोलवर पृथ्वी में अवतरित हुए हैं। ललिता सखी ने कहा, हे ललिते, मैं हस्तिनापुर में था। श्री बलभद्र वृंदावन से लौटे थे। उन्होंने श्री राधा रानी की चर्चा की थी। वह कह रहे थे, विरह ने ही आकार ले लिया है मानो श्री राधा के रूप में। विराग्नि में श्री राधा रानी वृंदावन में जल रही हैं और यहाँ दोनों विहार कर रहे हैं। और हाँ, आप भी तो इस समय भौम वृंदावन में होंगी। और यहाँ भी हैं श्री श्याम सुंदर, यहाँ भी हैं। और हमें वृंदावन छोड़कर द्वारिका जो गए हैं, वो कृष्ण भी तो वहाँ हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अर्जुन ने अपना माथा पकड़ लिया था। पृथ्वी में जो हो रहा है, जो लीला चल रही है, वो अवतार काल की लीला है। उसमें संयोग वियोग सब कुछ है। और अब तो वो अवतार काल पूरा होने जा रहा है। ललिता सखी ने समझाया। नहीं नहीं, मेरा प्रश्न ये है, हे देवी ललिते, कि आप लोग भी दो दो रूपों में लीला में सहायता कर रही हैं। अर्जुन ने ये बात कही। इस बात पर ललिता सखी जोर से हंसी। ये क्या प्रश्न है? साधारण योगी भी दो रूपों में अपने आप को दिखा सकता है। हम तो आह्लादनी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की निज सहचरी हैं। मैं त्रिपुरा सुंदरी हूँ, संपूर्ण शक्तियों की अधिष्ठात्री, और हमारी श्री राधा हैं, हमारी भी स्वामिनी। इस निकुंज से ही संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। यहाँ ये लीलाएं चलती ही रहती है। पर हाँ, भौम वृंदावन में जो अभी लीला चल रही है वो शुरू होती है और उसे विश्राम भी मिल जाता है। पर यह निकुंज की लीला, इसका कोई ना आदि है ना अंत है। ये सनातन है, एक रस है। क्या ऐसे अवतार होते रहेंगे? अर्जुन ने पूछा। कुछ सोचकर बोली ललिता सखी, अनंत ब्रह्मांड हैं। उन अनंत ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं अवतार की लीला चलती ही रहती है। इन लीलाओं में आप सखियों की भूमिका, हम भी तो हैं जो इन लीलाओं की गति देते हैं। चाहे वो लीला अवतार काल की हो या नित्य निकुंज की, हम सखियां ही इन लीलाओं की सूत्रधार होती हैं। बड़ी ठसक थी ललिता सखी में। अर्जुन, हम सखियों के बिना लीला का विस्तार होता ही नहीं है। तो हे ललिता देवी, हमें ये भी बता दीजिए कि सखियों का प्रकार कितना है। आप तो युथेश्वरी ललिता हैं, प्रमुख हैं सखियों में, पर इनके अलावा अनंत सखियाँ जो दिखाई देती हैं वो सब क्या हैं? ललिता सखी ने कहा, हे अर्जुन, श्री निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी की सखियाँ 5 प्रकार की हैं। इसे ध्यान से सुनो। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम श्रेष्ठ सखी। हम प्रियाजू की परम श्रेष्ठ सखी हैं और हमारी संख्या मात्र 8 ही है।
हमारा प्रवेश सर्वत्र है, सर्वकाल है। हम सब एक अवस्था की हैं। ललिता सखी स्वयं नाम भी बताती हैं। ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, चित्रा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, ये हम परम श्रेष्ठ सखी हैं। सबसे प्यारी सखियां हम ही हैं। बड़ी ठसक थीं ये कहते हुए ललिता सखी को। ऐसे ही अनन्य सखियां भी हैं। कोई साधन साध्य है, वो मात्र सखी बनकर निकुंज की ही अधिकारिणी है। कोई प्रिय सखी भी है जो निकुंज में सुहानी सेवा करती है, यानी झाड़ू बुहारू करती है। प्रियालाल जो जब चले तब उनके चरण में कंकर भी न गड़े। आहा, ऐसे भाव से सब भावित है। और हाँ अर्जुन, इन सभी सखियों का एक ही लक्ष्य है, युगल सरकार की प्रसन्नता। बस श्री राधा कृष्ण दोनों को ही ये अपना प्राण प्रिय मानती हैं। वो अलग बात है कि लीला रस के लिए कभी सखियाँ श्री राधा जी का पक्ष ले और कभी श्याम सुंदर का, पर मूल रूप से सखियाँ युगल दोनों को ही मानती हैं और दोनों की ही उपासना करती हैं। प्रेम का दीप्तिमान सूर्य सदैव उदित ही रहता है। इन सखियों के हृदय आकाश में हर समय ये उत्साहित और उत्सव में ही रहती है। निकुंज की उपासना उत्सव की उपासना है, इस बात को समझना आवश्यक है। उत्सव ही उत्सव। अर्जुन के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। प्रेम से पूर्ण हृदय हो गया अर्जुन का। संभाला ललिता सखी ने। अर्जुन भावातिरेक हो में डूबे जा रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे।